एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक एडिशन रिएक्शन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो बेसिकली एडिशन रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया हुआ होती किस में है। बेसिकली ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होती है। एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होती है। जैसे देखिए, अनसैचुरेटेड मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले। सो जैसे ये डबल बॉन्ड वाला, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मीन्स इसको पहले कंप्लीट करा, 1 2 3 4। अनसैचुरेटेड में ही एडिशन रिएक्शन होती है, तो 1 2 3 4 ये मीन्स ये तो कंप्लीट हो गया हमारा सारा कुछ। अब होता क्या है, इसके पास जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है। हाइड्रोजन को और समा सकता है। जब हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट, हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट। निकल एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। मीन्स हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट की मदद से, तो ये हमारी एडिशन रिएक्शन हो गई। एडिशन रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स इनटू सैचुरेटेड कार्बन। देखिए सैचुरेटेड बन गया ना, मीन्स ये एक एच इधर चला गया, ये एच इधर चला गया, और ये अनसैचुरेटेड था, अब तो यहाँ पे सभी के पास सिंगल बॉन्ड रह गया। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग unsaturated carbon compound into saturated one by adding a hydrogen in the presence of nickel and platinum catalyst. Addition reaction is the process of converting unsaturated carbon compounds, ये unsaturated है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले unsaturated होते हैं। It is a process of converting unsaturated carbon compound into saturated carbon compounds by adding hydrogen in the presence of nickel or platinum catalyst. बेसिकली टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए, 200 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है हमारे को। अब ये बेसिकली रिएक्शन का यूज़ क्या है, इंडस्ट्रियल यूज़ है कि ये वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देती है। आप सभी ने सुना होगा डालडा। मीन्स डालडा होता क्या है, ये हमारा बेसिकली ये वनस्पति घी होता। वनस्पति घी होता क्या, जैसे ये हमारा क्या कहते हैं, रिफाइंड ऑयल है, ये वेजिटेबल ऑयल है। ये किसके साथ बनता है, रिफाइंड ऑयल। ये बेसिकली रिफाइंड ऑयल मीन्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वेजिटेबल ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल। क्यों रिफाइंड ऑयल वेजिटेबल ऑयल क्यों है, क्योंकि ये बना कहाँ से, रिफाइंड ऑयल कहाँ से बनता है। बेसिकली ज़्यादातर रिफाइंड ऑयल बनता है जो उनसी होती नहीं, पीनट्स का ऑयल रिफाइंड ऑयल होता है। अब देखिए इसकी ना ये जल्दी एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी डेट ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है एक्सपायरी डेट इसकी, एक्सपायर बहुत जल्दी हो जाता है। और ये होता कौन सा है, अनसैचुरेटेड। अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करवा दें ना, तो ये वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट, वनस्पति घी क्या होता है, डालडा। मीन्स ये अगर हाइड्रोजन ऐड करने से ये डालडे में कन्वर्ट हो जाता, और इसका एक्सपायरी पीरियड ज़्यादा होती है। मीन्स इसकी कम थी ना वेजिटेबल ऑयल की, अब ये हाइड्रोजन डालने से इसकी एक्सपायरी डेट क्या हो गई, मीन्स इंक्रीज़ कर गई। और सेहत के लिए चाहे अच्छा नहीं होता ये वनस्पति घी। बेसिकली रिफाइंड ऑयल जो सा होता है, मीन्स पीनट्स ऑयल होता है बेसिकली। रिफाइंड ऑयल जो सा है उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाया जाता है, फिर हमारा क्या बन जाता है, वनस्पति घी। वनस्पति घी वो डालडा होता है। अब घर पे देख, वैसे तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं डालडा। मीन्स अब मैं आपको बताने लगा हूँ, बेसिकली पीनट्स को जब हम क्रश करते हैं ना, जो उनसा ऑयल निकलता है वो तो प्योर पीनट ऑयल हो गया। अब प्योर पीनट ऑयल की भी एक्सपायरी डेट क्या होती है, मीन्स प्योर पीनट ऑयल की एक्सपायरी डेट भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, मीन्स कम होती है। उसमें पहले हाइड्रोजन डाला जाता है, फिर वो रिफाइंड ऑयल बनता है।
फिर रिफाइंड ऑयल की और एक्सपायरी डेट भी उसकी भी कमी होती है, फिर उसमें और हाइड्रोजन डाला जाता है, फिर वो फाइनली जाके वनस्पति घी बनता है। मीन्स अब इसकी एग्जांपल बेसिकली होती क्या है, मीन्स आपको पूरा डिटेल में प्रोसेस बता रहा हूँ। सो ध्यान से देखिएगा। बेसिकली जो सा पीनट ऑयल है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मीन्स वो अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। पीनट ऑयल जैसे उसके ट्रिपल बॉन्ड है पीनट ऑयल के पास, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3, ये पूरे यहाँ पे तो पूरे 4 है। अब पीनट ऑयल ऐसा है, ये जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोजनेशन, इसको एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन ऐड करवाया, H2 जब ऐड हुआ तो H2 ने क्या करा, दो जगह तो H इंट्रोड्यूस हो गया और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। मीन्स निकल एंड प्लेटिनम की कैटलिस्ट में ही होता है, निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो अब था क्या, ये डबल से ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मीन्स 2 हाइड्रोजन तो हमने ऐड कर दिए, ठीक है मेरे बच्चों। पर अभी भी इसकी, ये हमारा क्या था, पीनट ऑयल, ये ऐसा होता है रिफाइंड ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और फिर उसके बाद ये पीनट ऑयल अच्छा होता है बेसिकली, वैसे पीनट ऑयल बेटर है, ये थोड़ा ख़राब होता है। और इससे भी ख़तरनाक क्या होता है रिफाइंड ऑयल से, वनस्पति घी। मीन्स ये ज़्यादा अनसेचुरेटेड है, ये थोड़ा मीन्स इसके ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड है। अगर इसमें और हाइड्रोजन डाल दे तो वो बनता है डालडा। मीन्स सारे क्या हो गए, ये ऐसे हो गए, मीन्स सारे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और हर जगह एच लग गया। और ये वनस्पति घी होता है बेसिकली, वनस्पति घी। अब ये पता किस कब देखा होगा वनस्पति घी, कई लोग घर में पूड़ियाँ तलते हैं उसमें देसी घी में, कई लोग वनस्पति घी में पूड़ियाँ तलते हैं। तो वो आप देखिएगा आपकी किचन में होगा, वनस्पति घी भी होगा। बेस्ट तो रॉ पीनट ऑयल है, पर ये जल्दी ख़राब हो जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हाइड्रोजन डाल देते हैं, फिर वो क्या बन जाता है, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल भी अनसेचुरेटेड ऑयल ही है, ये तो अनसेचुरेटेड है ही है, ये भी अभी भी अनसेचुरेटेड है। मीन्स इसकी भी अभी एक्सपायरी डेट बड़ी नहीं है, मीन्स इसकी भी एक्सपायरी डेट कम है, तो इसको और इसकी एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन डाल दिया जाता है, फिर ये पूरा ही सेचुरेटेड बन जाता है और इसे वनस्पति घी कहते हैं। सेचुरेटेड ऑयल्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते सेहत के लिए, क्योंकि ये हमारी बेसिकली हार्ट की जो सी आर्टरीज है ना उसमें स्टिक कर जाते हैं। जितना ऑयल सेचुरेटेड होगा उतना ही वो हार्ट को ज़्यादा स्टिक करेगा, हार्ट की आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में। फिर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी और फाइनली मीन्स ब्लड पूरी तरह से फ्लो नहीं कर पाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी। तो बेसिकली ये हार्ट अटैक का ये रीज़न हो जाता है। ये हमारी एडिशन रिएक्शन हो गई है। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।